गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज़ की डायग्नोसिस कैसे होती है। मेरा नाम है डॉक्टर अमित रंजन सुल्तानिया, मैं द्वारका में कंसल्टेंट फिजिशियन। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ डायग्नोस करने के लिए हमें ब्लड शुगर चेक करवाना होता है। अगर हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर 125 से ज़्यादा है या पोस्ट प्रैंडियल या रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है और डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, या फिर HbA1c जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर होता है 6.5 से ज़्यादा है, तो हम इसे डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ के मोस्टली मेन 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। पहले टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते थे, क्योंकि उसमें मोस्टली इंसुलिन लोगों को इंसुलिन लगाना पड़ता है, बट अब नाम चेंज करके टाइप 1 कर दिया गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली अर्ली एज में स्टार्ट होता है, लेस देन 35 ईयर्स में, बट फिर भी ये किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो इंसुलिन बनता है वो पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होती हैं, उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बॉडी के खिलाफ कुछ एटो एंटीबॉडी बनते हैं जो कि जाके पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जहाँ इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में पैनक्रियाज से बीटा सेल्स कम होने लगते हैं और इंसुलिन का सेक्रेशन कम होने लगता है, और टाइम के साथ इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, जिससे कि डायबिटीज़ शुरू हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली जो प्रेजेंट करता है वो इमरजेंसी केसेज में प्रेजेंट करता है, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या बहुत ज़्यादा शुगर आने से जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो सारा। और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली 35 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है, ऑल्दो ये बचपन में भी हो सकता है और कोई ऐसी फिक्स्ड एज नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। हमारे पैनक्रियाज से जो इंसुलिन सेक्रेट होता है वो जाके बॉडी के सेल्स पे, जैसे स्केलेटल मसल्स पे, लीवर के सेल्स पे काम करता है और ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करता है। बट धीरे धीरे बॉडी में अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, मतलब जहाँ वो सेल्स पे काम करता है वो इतना काम नहीं कर पाता, तो इसके वजह से भी डायबिटीज़ शुरू हो जाता है। बट अल्टीमेटली धीरे धीरे इसमें भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी विथ बैकग्राउंड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये टाइप 2 डायबिटीज़ में जनरली देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग नॉर्मली ओबेस होते हैं, उनका BMI हाई होता है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, BMI ज़्यादा होना, ओबेसिटी होना, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में शुगर की मेडिसिन शुरू होती है, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे उनको भी कभी कभी इंसुलिन पर स्विच करना पड़ता है। थर्ड टाइप होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होना। अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी होती है तो उसमें अगर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। बट अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो उसको हम मान के चलते हैं कि डायबिटीज़ पहले से जो आप पता चला है। और फोर्थ टाइप होता है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, जैसे कि मोदी है या लाडा है, और भी कुछ रीजन्स उसमें सब टाइप्स हैं। कुछ ड्रग्स से भी डायबिटीज़ हो सकता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स है या कुछ और भी ड्रग्स होती हैं। और पैनक्रियाज की डिजीज है, जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस हो गया या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इन सब कारणों से भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो मोस्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो 4 तरह के टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि टाइप हमें पता चले, क्योंकि ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो मोस्टली इंसुलिन ही शुरू करना पड़ता है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो पहले OHA या मेडिसिन का ट्रायल ले सकते हैं और धीरे धीरे इंसुलिन पर स्विच करना पड़ सकता है। तो टाइप का डायग्नोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट प्लानिंग ठीक से की जा सके। बट कोई भी टाइप हो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल है, कि हमें खाने पे ध्यान देना है, डेली वॉक करना है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से अच्छी रखनी है। और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप वीडियोज़ देखते रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप डायबिटीज़ के नए नए वीडियोज़ आएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।